हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है और फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए एक्सियल पॉइंट ऑफ ए सर्कुलर लूप। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको जितना इंपॉर्टेंट बोलेंगे ये उतना कम है। इसमें हम लोग एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, एक सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट पर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कि वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बहुत बढ़िया वाला प्रूफ है। मैं तो आपको मैं कैसे समझा दूंगा, मेरे को भी खुद नहीं पता। आप खाली ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने से मैं आपको बहुत अच्छा चीज़ और बहुत अच्छा चीज़ मैं सिखा सकता हूँ आज। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूफ पे आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। सॉरी नॉट एक्सियल, एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई एक सर्कुलर लूप है। जी हाँ, ठीक है, मान लिया ऐसे एक सर्कुलर लूप। ठीक है, हम लोग सर्कुलर लूप मान लिए। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर लूप है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम मन तन को शांत करिए और ध्यान से सुनिए। ठीक है, यहाँ ये है इसका सेंटर, ए है उसका, और यहाँ पे हमको एक पॉइंट है पी। इसी काम का यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमको, ये पी पॉइंट का। ठीक है, ये पी पॉइंट का हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसका जो ये जो है, इसका जो डिस्टेंस है इसको हम लोग एक्स है। इसका डिस्टेंस जो है कितना है, एक्स है। इसका रेडियस है, इसका रेडियस है ए, इसका रेडियस है ए। क्या तेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका रेडियस है ए, इसका जो डिस्टेंस है वो है एक्स। हमको इस पॉइंट पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं कि कहीं का भी हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बार आर स्क्वायर। ये बात तो पता है। इसी का अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो, इसी का अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर स्क्वायर। क्या तेरी बात समझ में आ गई? क्या तेरी बात समझ में आ गई? इंटू एक क्या होता है, ऐसे दिखाने के लिए करते हैं। ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, ये हमारा है। कहीं का भी एक पॉइंट निकालेंगे तो हम लोग dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई बाय आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये है हम लोग का फॉर्मूला, ये हम लोग का फॉर्मूला। अगर कहीं का भी हम लोग क्या निकालते हैं तो कहीं का भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो एक पॉइंट में, जैसे हम लोग बाय सवाट लॉ यूज करते हैं। मान लीजिए हम लोग बाय सवाट यूज करेंगे, यहाँ पर बाय सवाट लॉ यूज नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैंने यूज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए एक पॉइंट, एक मान लेते हैं डी एल। क्या मान लेते हैं इसको, डी एल मान लेते हैं। ठीक है, अगर इस डी एल से अगर यहाँ तक एक लाइन खींचा जाए, इस डी एल से इस पॉइंट पी तक अगर लाइन खींचा जाए तो ये इसको हम लोग मान लेते हैं आर। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, आर मान लेंगे। तो ये डी एल से पी पॉइंट तक ये आया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अगर हमको अगर ये आर पूछा जाए तो क्या करेंगे, या आर पूछा जाए तो इसका आर का वैल्यू क्या होगा। अगर ये आर का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा नहीं, ओ भाई साहब इतना हल्का तो है ये, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओ ये कैसे कर दिया, वाओ कैसे कर दिया अपने मन से, वाह पागल मास्टर कैसे कर दिया तुम, पागल तुम नहीं बताते ना कैसे किए, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है,
पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम अभी तक भी नहीं सीखा है तो मैं आपको आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इज द बेस्ट थ्योरम जो आपको सीखना पड़ेगा। हाँ मेरी वीडियो बन रही है, चलो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए भाई साहब। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लगा लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट मान लेते हैं डी एल डैश और डी एल डैश। ठीक है, डी एल डैश मान ली, वो डैश हम लोग ऊपर मान डी एल डैश मान ली, ये हमारा डी एल ये निकला डी एल डैश। अगर हम लोग यहाँ से एक पॉइंट खींचेंगे तो हम लोग कुछ इसी तरह होगा। ठीक है, अगर हम लोग ये जो रेडियस है और ये जो है इसके बीच का अगर जो हम लोग थीटा निकालेंगे, और जो थीटा अगर हम लोग इसके बीच का थीटा निकालेंगे तो कितना होगा, वाह इसके बीच का अगर थीटा निकालेंगे तो कितना होगा। एक मिनट आपको मैं थीटा निकाल के दिखाता हूँ, एक मिनट ये हमारा थीटा अभी निकालेगा ये। ठीक है, अभी हम लोग इसका थीटा निकालते हैं, ये है ऐसे और ये कुछ ऐसे डाउन में। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर है, तो थीटा यहाँ कितना हो जाएगा, दिस इज 90 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई साहब, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम टू सेम अगर डीएल का भी बात करेंगे तो डीएल का भी थीटा कितना निकल जाएगा, दिस इज 90 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, इतना में कोई कंफ्यूजन किसी को, ये जल्दी बोलो यार, कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी हमको, जल्दी बताओ, कमेंट करो, तुरंत कमेंट करना, कंफ्यूजन होगा तो तुरंत कमेंट करो डीएल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 90, ऊपर भी थीटा 90, दोनों जगह थीटा सेम हो जाएगा, जो दोनों जगह थीटा इज सेम। ठीक है ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये यहाँ का अगर ये थीटा में अगर बिठाएंगे तो कितना हो जाएगा, अभी हम लोग दिखाते हैं। ठीक है ठीक है, हाँ चलिए, तो हो जाता है डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, नहीं 90 बाय कितना हो जाएगा, 90 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, 90 बाय आर स्क्वायर, 90 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डी का क्या निकल जाएगा, इसका ये डी निकल जाएगा हमारा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 का वैल्यू 1 आर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ का भी निकालेंगे, ये साइन 90 का वैल्यू 1, ये उसी तरह हो गया। ठीक है, अगर यहाँ का भी निकालेंगे डी बी डैश का, यहाँ ये हो जाता है हमारा डी बी डैश, मान लेंगे इसको, क्या मान लेंगे इसको, डी बी डैश, मतलब इसको हम लोग डी एल ही मान लेते हैं। ये जो चीज़ है ये तो डी एल ही निकाल रहे हैं ना हम लोग, डी एल को निकाल रहे हैं ना हम लोग। ठीक है ठीक है, ये तो डी एल ही निकाल रहे हैं हम लोग, तो डी बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा साइन 90 बाय आर स्क्वायर, है ना। ये डी बी डैश की बात कर रहे हैं, अभी डी एल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका बात करेंगे। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। अब ये जो चीज़ हो गया ना, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि डी बी इज इक्वल टू डी बी डैश। ये बात याद रखिएगा, इतना बात याद रखिएगा, इतना बात याद रखिएगा। हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, डी बी डैश डी बी इज इक्वल टू डी बी डैश, क्योंकि दोनों तो सेम आए ना, दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम आया ना, दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो डी बी बोल सकते हैं क्या, इसको डी बी डैश बोल सकते हैं क्या, यस बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग तो कुछ भी, हम लोग तो इंडिपेंडेंट है ना, स्वतंत्र है। का स्वतंत्र है, क्या का स्वतंत्र, ठीक है, का स्वतंत्र है, तू छोड़ो मैं बोलना नहीं चाहता उस बात पे, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। डी बी डैश और डी बी डैश, और डी बी और डी बी डैश, डी बी इज इक्वल टू डी बी डैश। ठीक है, डी बी इज इक्वल टू डी बी डैश, ये बात हम लोग को समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात हम लोग को पल्ले पड़ गई। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, अब हम लोग जैसे हमको पता चल गया कि डी बी बराबर है डी बी डैश के। अब यहाँ पे देखिए तो एक बात करेंगे हम लोग, यहाँ का ये चीज, अगर हमको यहाँ पे यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे, है ना। क्या तोड़ेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो हम लोग जैसे यहाँ पे कंपोनेंट तोड़ेंगे, ये हमारा आर है, ठीक है, ये हमारा आर है, ठीक है, ये हमारा आर है और ये हमारा, तो इस तरह का जो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, ये हम लोग इससे निकालेंगे, डी एल इंटू आर क्रॉस डी एल हमारा क्या है, ऐसा है, इंटू आर क्रॉस, आर हमारा कहाँ है, ऐसा है, ठीक है, ये डी एल है यहाँ पर, ये डी एल ऐसा और इंटू आर क्रॉस। तो इसका मतलब डी एल की तरफ रख करके, और तेरी बढ़िया से रख लिया, डी एल की तरफ रख करके
DL की तरफ रख करके R की तरफ घुमाना, ठीक है। तो ये ऐसा है तो कुछ ऐसा रहेगा, ये कुछ डायरेक्शन इसका ऐसा रहेगा, इधर है, ठीक है, इधर है तो ऐसे घुमाएंगे तो इधर जाएगा, है ना, इसका डायरेक्शन इधर की ओर जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन जाएगा वो जाएगा इधर की ओर, ठीक है। ये हुआ हमारा DB, ये हुआ हमारा DB हुआ, ठीक है, ये हुआ हमारा DB। उसी तरह अगर यहाँ का इसका इसके वजह से इसका डायरेक्शन निकालेंगे तो ये ऐसा है ना, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है ना, ऐसा ही है ना, हाँ ये ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। तो इसके वजह से ये हमारा क्या हो गया, DL हो गया और लाना किधर है, R की तरफ लाना है ना। तो ये नीचे की ओर जाए, मतलब ये कुछ स्लैंटिंग में जाना है, मतलब इसकी अपोजिट जस्ट जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो ये हो गया हमारा DB, ये हो गया हमारा DB, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आप एक अच्छे फिजिशियन बन सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है, समझ सकते हैं सब लोग, है ना। DB और DB, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट तोड़ेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे। ये जो चीज़ है, ये जो इसको हम लोग थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, ये भी थीटा होगा, है ना। ये जो ये ऊपर की तरफ जो होगा, यहाँ पे इसका भी कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, और इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, मेरे जो समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है जी लल्लू भैया, समझ में आ रही है, ठीक है। ये हमारा ऊपर वाला फैक्टर हो गया, एक हमारा एक नीचे वाला फैक्टर हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, आ रही है इतनी बात समझ में, ठीक है सर, आ तो रही है, आ तो रही है, ठीक है, आ तो रही है, यहाँ पे पॉइंट है, आ तो रही है, ठीक है। एक ऊपर वाला फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर है। अब हमको एक बात बताइएगा, अगर एक अच्छा मैथ जानते होंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा, हाँ ठीक है, मेरी वीडियो बन रही है। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये एंगल 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओहो नहीं समझ में आया, एक बार में नहीं समझ में, हवा नहीं लगा तुमको, हवा नहीं लगा, हवा लगाते भी हवा लगाते। ये वाला एंगल थीटा है हमारा, इसके जो ये एक्स के साथ जो मिला वो वाला एंगल है, उसका मतलब एंगल थीटा है, उसका एंगल थीटा है, ठीक है। ये जो एक्स वाला के साथ मिला हुआ वो थीटा, जो एक्स वाला के साथ मिला हुआ वो थीटा। तो इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर जो एक्स के साथ जो ये परपेंडिकुलर है, एक्स के साथ जो परपेंडिकुलर है, एक्स के साथ जो परपेंडिकुलर है, ये तो 90 माइनस ये 90 होगा पूरा, ये मतलब ऐसे 90 होगा, मतलब ये मतलब 90 होगा भाई, ये मतलब 90 होगा, 90 होगा, 90 होगा। तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जब ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, इसका मतलब इधर भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये और ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, ये भी थीटा हो जाएगा। उसी तरह ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। और हम लोग सबको ही जानते हैं थीटा जिसके साथ मिला होगा उसको हम लोग लिखते हैं DB cos थीटा, मतलब यहाँ पे इसके साथ लिखेंगे, DB है DB cos थीटा। ये वाला जो साइड है, ये वाला जो नीचे वाला जो बेस हो जाएगा इस टाइप में, तो ये DB cos थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, DB cos थीटा, DB डैश cos थीटा बाबू, DB डैश cos थीटा, DB डैश cos थीटा। अब इधर का जो होगा ना वो DB sin थीटा हो जाएगा एक बार, और एक बार DB डैश sin थीटा हो जाएगा एक बार। तो ये वाला जो हो गया अभी जो ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा DB, ओ इधर कुछ हो गया, इसको थोड़ा सा उधर कर दो क्या, इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको ऐसे करके कर देंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL बाय R स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, अभी यहाँ पे दो वेक्टर आएगा, तो हो जाएगा हमारा एक DB sin थीटा, और एक और हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक और वेक्टर आएगा ना इसके ऊपर, एक और वेक्टर आएगा इसके ऊपर, ये जो इसका कंपोनेंट आएगा ना, एक और कंपोनेंट आएगा इसके ऊपर, जी हाँ। तो ये हो जाएगा हमारा DB डैश साइन थीटा, DB डैश साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे DB cos थीटा, DB डैश cos थीटा दोनों आपस में कैंसिल आउट करें। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये जो आएगा ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इसका करंट बहेगा। तो अगर ये जो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कुलर लूप है कुछ इस तरह का दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, ऐसे करके। ये मान लीजिए सर्कुलर लूप है, ठीक है। कैसे समझा है, एक मिनट रुक जाओगे।
एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट एक मिनट। ये जो सर्कुलर लूप है, ये जो सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी आपको कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है। और इसके ये जो एक्स है, इसका ये जो है क्या है, ये एक्स है, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। लेकिन अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो यही पार्ट दिखेगा सिर्फ आपको, इधर नहीं दिखेगा। ये पार्ट दिखेगा सिर्फ, है ना, ये वाला पार्ट सिर्फ दिखेगा, इधर वाला पार्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा स्लैंटिंग कर दें तो ये क्या दिखेगा आपको, ये वाला ये पार्ट भी दिखेगा। इसका मतलब ये पूरा गोल है, सर्कल है ना, सर्कल है। तो इसका मतलब ये जो है, ये इसका बाहर से निकला है और ये वाला जो है इसका अंदर से। फील होना चाहिए आपको, फील होना चाहिए, यस फील होना चाहिए। ये जो है ये हमारा एक्स है, ठीक है। तो इसमें जो करंट वाला कुछ ऐसा बना एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, करंट मारा हो एंटी क्लॉकवाइज में। और यहाँ पे जो है ये है डीएल। तो डीएल के एक परपेंडिकुलर लाइन आया है यहाँ पर हमारे नाक के पास, यहाँ पर आया नाक के पास, ठीक है। ये डीएल आया है और यहाँ से हमारा डीएल आया, ठीक है। ये हम यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकाला इसके हिसाब से, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ठीक है। ये है हमारा और ये है हमारा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या इतनी बात बुझा गई आपको, ठीक है। बस अगर मान लीजिए ये तो इसकी बाहर से आएगा ना, ये बाहर अंदर, ये बाहर आता हुआ दिखाई प्रतीत होगा और ये अंदर जाता हुआ प्रतीत दिखाई होगा, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपन सब कर लेंगे, अभी एक मिनट रुक जाइएगा, अपन सब कर लेंगे, ठीक है। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ इतनी बात तो समझ में आ गई, चलिए। तो इसका मतलब अब हम लोग यहाँ पे ये वाला ही कॉम्पोनेंट को दोनों को जोड़ेंगे, है ना, ये वाला ही कॉम्पोनेंट को जोड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये डीएल फिर ऐसा बहुत सारा डीएल पॉइंट आएगा, है ना। यहाँ पे एक डीएल होगा, उसके बगल में एक डीएल होगा, उसके बगल में एक डीएल होगा, उसके बगल में एक डीएल होगा। इसका मतलब हम लोग सारा डीएल को जोड़ेंगे, है ना, सारा डीएल को जोड़ेंगे। अगर हम लोग सारा डीएल को जोड़ेंगे, ये संभव है क्या सारा डीएल को जोड़ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अगर हम लोग ऐसे करते हैं, कोई भी छोटे छोटे जो पॉइंट निकालते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट क्या पूरा को करेंगे, क्या पूरा को करेंगे इंटीग्रेट ना बाबा, पूरा कैसे करेंगे। तो dv इजिकल टू इंटीग्रेशन, dv इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा dv है। एक ये जो मैंने बात लिखवाया है, इसका मतलब ये हुआ कि dv और dv डैश दोनों सेम है। इसीलिए हम लोग एक चीज लेके चल सकते हैं, dv साइन थीटा, dv साइन थीटा। ये dv साइन थीटा को हम लोग जो साइन थीटा क्यों लिखे, क्योंकि dv साइन थीटा हम लोग को पता है कि dv साइन थीटा यहाँ पर ये दोनों का इस दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे दो वेक्टर कंपोनेंट है, इसको जोड़ेंगे। मतलब ये क्या हुआ कि dv इजिकल टू dv डैश है, ये हम लोग को पता है। पहले हम लोग लिख के कहते हैं कि dv इजिकल टू dv डैश, ये dv डैश के बराबर है ना, dv डैश के बराबर है। तो dv इजिकल टू dv साइन थीटा, dv साइन थीटा मतलब ये dv साइन थीटा। अब यहाँ से हम लोग इसको निकालेंगे, dv इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ, dv हमारा क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर इंटू, अब देखो साइन थीटा हमारा क्या है, ए बाय आर, डी बटे एच, ए बाय आर, डी बाय एच, ए बाय आर, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई, ये इंटू में है, ये इंटू में है, ठीक है। तो ये डी वी इज इक्वल टू, इसमें कॉमन जो है वो बाहर निकालेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, बाहर जो अंदर जो मतलब कॉमन जो है बाहर निकालेंगे उसको, ठीक है। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आई बाय आर स्क्वायर ए बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ठीक है। डी एल इसमें कॉमन नहीं है, बाकी सब इसमें कॉमन है, ए भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, आई भी कॉमन है, एच कॉमन है, म्यू नॉट 4 पाई ये तो कॉमन है बचपन से, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है सर, इतनी बात बुझा गई हमको, यस सर हमको बुझा गई, यस सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर ए बाय आर, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई। अब जब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएल का यहाँ के अगर इसका सारा डीएल हम लोग जोड़ेंगे, अगर इसका हम सारा डीएल को जोड़ेंगे तो सारा डीएल को जोड़ने के बाद क्या आता है बबुआ, बताइए जल्दी, 2 पाई आर। हम लोग यहाँ पे आर माने नहीं है रेडियस, हम लोग यहाँ पे ए माने तो लिखेंगे हम लोग 2 पाई ए, बस सिंपल सी बात है और ये हमारा प्रूफ खत्म। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इनटू, ये देखो आर में है तो आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा झंझला मत करो, आर क्यूब, ठीक है, बाय ए। अब इसके बाद आ जाएगा 2 पाई ए, ये इससे कट जाएगा 2 बार में, तो ये हमारा क्या बच जाएगा, डी बी, बबुआ बोलो जल्दी, म्यू नॉट आई बाय ए, ए नहीं होगा बाबू, ए इंटू ए स्क्वायर बाय क्या बच जाएगा नीचे हमारा 2, ये आर क्यूब का यहाँ पे डायरेक्ट इसे बिठाओ, तो इसको बिठाओ तो आर क्यूब, ये 3 वो है ऊपर से 1 वो है, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ ये कितना हो जाएगा बबुआ, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर बाय, ये एक है इस पे पावर और ये इस पे पावर 3 है, तो 1/2 तो 3/2, ठीक है, तो 3/2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये है हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ना वो हुआ ये होगा इतना, इसके बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। क्या इसके, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यही सिर्फ होगा। मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इसको n1 से गुना कर देना। n नंबर ऑफ टर्न होगा तो बस इसको कुछ नहीं करना, n1 नंबर ऑफ टर्न से गुना कर देना। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसको कुछ नहीं करना, इसको n नंबर से गुना कर देना, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। इतनी बात इसको समझ में आ गई, कमेंट जरूर करना। इतनी बात इसको समझ में आ गई, कमेंट जरूर करना कि हाँ आपने अच्छा पढ़ाया, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें कैसा पढ़ाया। अच्छा पढ़ाया तो अच्छा करना कमेंट, नहीं पढ़ाया तो खूब, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, अगर अच्छा पढ़ाया तो तारीफ भी सुनना पसंद करते हैं और नहीं पढ़ाया तो बुराई भी सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए मैं बुराई सुन रहा हूँ ना, ठीक है। अगर अच्छा पढ़ाया तो तारीफ करना, अगर खराब पढ़ाया तो बुराई भी कर लेना, ठीक है। हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। ये है हमारा प्रूफ। अगर आपको इसको कौन सी बोलता है उसको, तुम लोग स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हैं। एक्चुअली हमको आता था बोलने के लिए, लेकिन मैं ऐसा मैं सोचना कि इसको नहीं आता बोलने, लेकिन हाँ ये सब यूज़ करने थोड़ा बहुत कम आता है हमको। इलेक्ट्रॉनिक सब चीज़ हमको यूज़ करने बहुत कम आता है। ये सब सारा चीज़ जो है ये मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं। ये जो इसमें चैनल बनाया हम लोग, मतलब सब कुछ जितना भी चीज़ की ये मेरा बनाया हुआ चीज़ नहीं, ये सब कोई दूसरा हैंडल करता है। मेरा काम है सिर्फ वीडियो बनाना, ठीक है। एडिटिंग करना थोड़ा बहुत आता है, वो करते हैं हम खुद से। बाकी बात ये सब कैसे क्या करता नहीं करता वो हमको पता नहीं, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। कहीं मैंने गलत तो नहीं बता दिया? ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में सुन लेंगे क्या? बस कुछ नहीं करना है, सर्कुलर लूप मारना, इसको एक यहाँ लाइन मारना, एक्स मानना, उसको ए मानेंगे, रेडियस उसका सर्कुलर लूप का, ठीक है। उसको डीएल 2 पॉइंट मानेंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे, आर मानेंगे दोनों को, ठीक है। दोनों हमारा आर है, तो हम जानते हैं कि कहीं का भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बायसवार्ट लॉ से। हम दोनों जानते हैं कि डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये बात समझ में आती है सबको? इसका अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। कैसी बात समझ में आ गई? ये दोनों बातें हम लोग को पता है, तो हम लोग दोनों यहाँ का भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालें, यहाँ का भी मैग्नेटिक फील्ड निकालें, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम आया, डीबी डैश, ठीक है। हम लोग लिख दिए कि डीबी और डीबी डैश दोनों बराबर है, तो हम लोग यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे, है ना। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे ना, ठीक है। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे। इधर जो थीटा के साथ जो एंगल आएगा उसको बोलेंगे डीबी कॉस थीटा, और जो उल्टा साइड का जो कॉस आएगा उसको बोलेंगे डीबी साइन थीटा। तो हम लोग मान लिए कि डीबी साइन थीटा, डीबी डैश साइन थीटा दोनों एक जगह आया, तो हम लोग डीबी साइन थीटा लिखे। डीबी साइन थीटा लिखने के बाद खटाखट हम लोग प्रूफ करते चले गए, ठीक है। यार की बात समझ में आ गई? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। और हाँ, जय हिंद।